आजकल डिस्काउंट से ना ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जहां पे आपको क्या करना है, आपको चीजों को प्रैक्टिकली समझना है। अब एग्जामिनर भी इतना स्मार्ट हो गया है कि वो आपसे सीधा सीधा ऐसी चीजें नहीं पूछेगा जो थ्योरेटिकल हैं, जो आपकी सीधी प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करती हैं, जो आपकी डेली लाइफ में आप देखते हैं, उन चीजों को पूछा जाता है। अब ऐसे क्वेश्चन दिखने में काफी बड़े बड़े लगते हैं, लेकिन इनके जो सोल्यूशन है, यदि पहले से आपने नहीं कर रखे तो आप पक्का फंस जाएंगे। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूं। जैसे एक क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा है कि रिटेलर ऑफर्स द फॉलोइंग डिस्काउंट स्कीम फॉर अ आर्टिकल हिज कस्टमर। मतलब अपने आर्टिकल के लिए जब वो कस्टमर्स को देता है तो इन तीन तीन तरीके की स्कीम्स वो देता है। पहली स्कीम उसने कुछ इस तरीके से दे रखी है कि टू इक्वल सक्सेसिव डिस्काउंट। कितने परसेंट के? 15% के। मतलब 15% के दो सक्सेसिव, एक के बाद एक डिस्काउंट वो देता है। दूसरा ये है कि दो सक्सेसिव डिस्काउंट 12 और 8 18 के, 12 और 18 के दो सक्सेसिव। तीसरा डिस्काउंट क्या है? बाई 7 आर्टिकल एंड गेट 3 आर्टिकल फ्री। यानी ये वाली जो चीज है इसे आप स्पेशली समझना। अगर मैं इन तीनों डिस्काउंट का कंपैरिजन करूं तो मुझे पूछा है कि भाई कौन सी स्कीम, विच स्कीम इज फेवरेबल टू द कस्टमर, मतलब सबसे मैक्सिमम कस्टमर के लिए कौन सी स्कीम सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होगी, जिसमें उसे सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। तो इनडायरेक्टली मुझसे पूछा क्या इस क्वेश्चन में कि इन तीनों में से कौन सी स्कीम बेस्ट है। अब सक्सेसिव का फॉर्मूला आप सब लोग जानते हैं। अगर मैं दो डिस्काउंट देता हूं तो उन्हें एकल डिस्काउंट में बदलने के लिए मैं एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100 लगाता हूं। ये सब बात जानते हैं, ठीक है। अगर मैं पहली कंडीशन की बात करता हूं, फर्स्ट कंडीशन, तो उसमें 15-15% के दो डिस्काउंट हैं। यानी एक्स की वैल्यू भी 15 और वाई की वैल्यू भी कितना है? 15। तो मैंने कहा 15 प्लस 15 माइनस 15 15 225 होता है, 225/100। तो इसे आप सॉल्व करेंगे जब, तो आपके पास कुछ वैल्यू आएगी। मतलब पहला डिस्काउंट आपको पता चल जाएगा कि पहली वाली स्कीम के अकॉर्डिंग उसे कितने का डिस्काउंट मिला। तो 30 में से कुछ माइनस होगा। मैं इसे सॉल्व नहीं कर रहा हूं, रीजन भी आपको बताऊंगा आगे। चलिए दूसरे डिस्काउंट की बात करिए। दूसरा डिस्काउंट में आपको एक सक्सेसिव डिस्काउंट में 12 है और दूसरा डिस्काउंट क्या? 18। तो पहला डिस्काउंट 12 यानी एक्स की वैल्यू 12 फिर 18 माइनस 12 इंटू 18। अब 12 इंटू 18 करने के लिए आप क्या करिए, जैसे चाहे वैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं, इसे क्या लिख सकता हूं मैं? कैलकुलेशन को भी समझना है हमें, क्योंकि स्पीड फास्ट करनी है। अब जो पैटर्न भी बदला है तो आपको चीजें ये भी समझनी है कि कैलकुलेशन कैसे फास्ट कर सकते हैं। तो आप 12 और 18 को 12 प्लस 6 कर दीजिए। तो 12 गुणा 12 144 प्लस 12 छिंग 72। तो 72 प्लस 144 कितना होगा? 216। या 72 गुणा 3 भी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कैलकुलेशन कैसे भी करके आपने इसे आसान बना दिया। मैंने 18 को 12 प्लस 6 लिखा, तो 12 12 144 प्लस 72 यानी 216। 216/100 ये यहां पे आपका डिस्काउंट हुआ। अच्छा, तीसरी चीज क्या है? तीसरा डिस्काउंट आपका है बाई 7 आर्टिकल गेट 3 आर्टिकल फ्री। तो ये वाला डिस्काउंट कैसे निकालना होता है? इसका मतलब क्या है कि अगर आप 7 आर्टिकल का पैसा दे देते हैं तो आपको 3 अलग से आर्टिकल मिल जाएंगे। मतलब टोटल 10 आर्टिकल में से आपको सिर्फ और सिर्फ 7 का पैसा देना है, यानी 3 आर्टिकल फ्री। इसको अगर मैं परसेंटेज में चेंज करूंगा, मल्टीप्लाई बाई 100, तो यहां से मेरा आंसर आ जाएगा 30%। अब सॉल्व ना करने का जो रीजन था वो क्या था? यहां भी 15 प्लस 15 30 में से कुछ माइनस हो रहा है, मतलब ये डिस्काउंट 30 से कम है। यहां भी 18 प्लस 12 30 में से कुछ माइनस हो रहा है, तो ये भी क्या है? लेस देन 30। और ये भी क्या है? लेस देन 30। तो एक ही डिस्काउंट है जो 30 के बराबर है। ये सबसे मैक्सिमम डिस्काउंट है। तो मेरी तीसरी वाली स्कीम कैसी रही? सबसे ज्यादा फायदेमंद फॉर इसके लिए, कस्टमर के लिए, अकॉर्डिंग टू कस्टमर। ये तीसरी वाली जिसमें सबसे ज्यादा डिस्काउंट से मिला, इसमें इसकी सबसे ज्यादा इससे फायदा हुआ। तो ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं जहां पे आपको लगेगा कि बड़ा क्वेश्चन है, बट इस चीज को करने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए था, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन बहुत चलन में है, अभी आना शुरू हुआ है और देखने में बहुत बड़ा आपको लगेगा। समझ गए होगे आप सभी। इस क्वेश्चन को देखें। ये क्वेश्चन आपको देखने में बहुत बड़ा लगेगा, बट ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। कैसे होगा आप देखेंगे इसे, ध्यान से देखिए। पहले क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, देखिए डेली लाइफ से रिलेटेड कैसे है। अब आप देखिए इसको, अंडर अ सेल ऑफर, मतलब एक सेल चल रही है किसी शॉप पे। महेश वॉज ऑफर्ड 24% डिस्काउंट ऑन अ पार्ट ऑफ मार्क प्राइस दैट वाज पेड इन कैश। सीधी बात यह है कि भैया तुम कैश अगर देते हो, अगर तुम पैसा देते हो कैश में, तो आपको डिस्काउंट दिया जाएगा एमआरपी पे 24% का, ठीक। लेकिन आगे पढ़ेंगे, बट वॉज चार्ज 1.5% ऑन द पार्ट ऑफ मार्क प्राइस
पेड थ्रू द क्रेडिट कार्ड। अगर आप क्रेडिट कार्ड से पे करते हैं, जब आप कैश नहीं देंगे और क्रेडिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करेंगे, पे करेंगे, तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज, मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा आपको 1.5% देना पड़ेगा। वहां आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा, वहां आपको और 1.5% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, जो भी आप अमाउंट क्रेडिट कार्ड से पे करेंगे। आगे कहा इफ महेश, अब महेश कैसे परचेज करता है आर्टिकल को, इफ महेश पेड 40% ऑफ द मार्क प्राइस, मतलब जो भी उसका मार्क प्राइस था उसके 40% हिस्से को वो कैश देता है, मतलब 40% अमाउंट उसने कैश दिया, और बाकी का जो अमाउंट है उसने क्रेडिट कार्ड से पे किया है। और बताया गया है कि इसने जितना पेमेंट किया है ना, तो टोटल फाइनल पेमेंट इसकी 6,391 है। तो आपको बताना है कि उसका एमआरपी कितना है। इसको पढ़ने में ही कितना समय लगा, लेकिन सिर्फ मुझे पढ़ना होता तो मैं जल्दी पढ़ता, मुझे तो आपको भी पढ़वाना है साथ में। अब आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया, इसका मतलब समझ लिया कि सीधा सा मतलब है कि महेश अगर कैश देंगे तो 24% का डिस्काउंट है, अगर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करेंगे तो उनको क्या देना पड़ेगा, 1.5% एक्स्ट्रा। 40% पेमेंट महेश ने कैसे की है, कैश के थ्रू। तो आप 40% का फ्रैक्शन मुझे बताएंगे। 40% का फ्रैक्शन क्या होता है, तो 2/5, यानी कि अगर एमआरपी 5 है तो उन्होंने दो हिस्से को किससे किया है, कैश, और बाकी बचे हुए को उन्होंने किससे किया है, क्रेडिट कार्ड से। यहां मैंने लिखा कैश और यहां मैंने लिखा क्रेडिट कार्ड, यहां मैंने लिखा क्रेडिट कार्ड। ठीक, अब आप ये बताइए कि अगर ये कैश देता है तो इसे क्या होता है, डिस्काउंट मिलता है इससे, यानी 24% एमआरपी कम किया जाता है। अगर ये क्रेडिट कार्ड से पे करता है तो इसको और चार्ज एक्स्ट्रा देना पड़ता है 1.5% का। बस यहां से आपको एलिगेशन लगाना है। एलिगेशन कैसे लगाते हैं, अब आपके पास ये जो वैल्यू है, इन दोनों का डिफरेंस निकालिए, मतलब -24 और 1.5 का डिफरेंस। डिफरेंस निकालने के लिए एक में से दूसरे को माइनस कर दीजिए। बड़ा कौन सा है, ये, छोटे को माइनस करेंगे तो 1.5 माइनस -24 जब आप करेंगे तो बच्चा कितना आएगा, 25.5। तो इसका जो डिफरेंस आया 25.5 आया। इन दोनों का डिफरेंस क्या आया, 25.5। उस डिफरेंस को 25.5 को 2 और 3 के रेशियो में मुझे तोड़ना है। तो टोटल 3 और 2 5 की वैल्यू इस डिफरेंस के बराबर, मतलब इनका सम इसके अंतर के बराबर लिखा। तो 5 यूनिट का मान कितना है, 25.5, तो एक का कितना होगा, 5 का भाग लगा दिया। ठीक, यहां से अगर मैं 2 यूनिट का मान निकालना चाहूं तो 2 का मल्टीप्लाई, तो देखिए कितना है, 5 25, 5 एकन 5, कितना आएगा, 2 एकन 2, 2 पंजे 10, यानी 10.5 आया। मतलब सीधा सा ये है कि जिधर भी 2 यूनिट है ना उसके नीचे 10.5 लिखो। यहां लिखा आपने 10.2 लिखो। अब यहां जो वैल्यू होगी ना एलिगेशन में, यहां जो वैल्यू होती है वो एक से तो बड़ी होती है और एक से होती है छोटी। तो ये छोटी वैल्यू है, इससे तो ये बड़ी होगी, लेकिन 1.5 से छोटी होगी। तो 1.5 माइनस एक्स करने पे मुझे 10.2 मिलना चाहिए। 1.5 माइनस एक्स करने पे मुझे 10.2 मिलना चाहिए। एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स उधर गया, ये आ जाएगा माइनस का हो जाएगा। माइनस का 10.2, 1 + 5 प्लस का बचेगा क्या, माइनस का 8.7। यानी ओवरऑल डिस्काउंट आपको पता चला कि अगर ये इस तरीके से लेता है तो इसको एमआरपी पे ओवरऑल डिस्काउंट कितने का मिलेगा, 8.7% का डिस्काउंट मिलेगा, यानी नेगेटिव। मुझे अगर ओवरऑल डिस्काउंट पता चल गया तो क्या मैं आपको ये नहीं बता सकता कि भाई इतना डिस्काउंट मिलने के बाद इसने पेमेंट कितने परसेंट किया होगा। यानी अगर एमआरपी 100% है तो 8.7% का डिस्काउंट मिल गया। पेमेंट कितनी की होगी इसने, 91.3 की पेमेंट की होगी। 91.3% पेमेंट इसने की होगी, और वो पेमेंट कितनी दे रखी है, 6391। इसको आप 6391 के बराबर कर दीजिए, इसको आप 6391 के बराबर करेंगे तो आपको यहां से 1% की वैल्यू मिलेगी। निकाल के बताइए कितनी है। अगर मैं ये पॉइंट हटाना चाहता हूं तो मैं हटा सकता हूं, या 0 बढ़ाना पड़ेगा। अब ये कट जाएगा, इससे सीधा सीधा 7 बार। कैसे, देखो मुझे पता चला, ये 9 सत्ते 63, 13 सत्ते 91 है, मतलब 7 का मल्टीप्लाई करते ही 6391 मिलेगा आपको। और ये 0 1 इसके साथ 70, ये 1% की वैल्यू है। एमआरपी पूछा यानी 100%, तो एमआरपी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7000। इतने रुपए इसकी एमआरपी है, यही इसका उत्तर है। जितना समय समझाने में लगा वो इसलिए लगा क्योंकि जब तक आप इस क्वेश्चन को यहां करके नहीं जाएंगे आप एग्जाम में कर नहीं सकते, कर नहीं पाओगे पक्का, मैं कह रहा हूं, जब तक आपको ये तरीका नहीं पता होगा। अब यही तरीका जब आपको पता चल जाएगा तो आपको पता है इसमें क्या करना है, आपको एलिगेशन लगाना है। 40% 23,
इतना करने के बाद इस वैल्यू को फाइंड आउट करिए, मतलब ओवरऑल डिस्काउंट इतने का है और इसी डिस्काउंट को कम करके आपको सेलिंग प्राइस निकालना है। सेलिंग प्राइस 91.3% ऑफ एमआरपी है, इसको बराबर किया 6391 के, 1% की वैल्यू यहां से 100%। तो ऐसे कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन आजकल आपसे पूछे भी जा रहे हैं। तो ये दो क्वेश्चन ऐसे चैलेंजिंग क्वेश्चन है जिन्हें आप आसान की कैटेगरी में नहीं कर सकते, और अब ऐसे क्वेश्चंस की पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है क्योंकि आपका एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का हो चुका है। तो ऐसे सभी क्वेश्चन जो चैलेंजिंग है मैं आपके लिए लाता रहूंगा समय समय पे, आपको उनके सोल्यूशन पता होने चाहिए। आप इसके लिए एक अलग से डायरी भी बना सकते हैं, ये सीरीज मेरी चलती रहेगी। इसके लिए आप अलग से डायरी बनाएं, इन क्वेश्चंस को नोट करें, इनके सोल्यूशन को नोट करें, आपको फायदा अवश्य मिलेगा। चलिए मिलता हूं नेक्स्ट आपके सेशन में, इसी तरीके के वीडियोस लगातार आपको मिलेंगे, सारे चैलेंजिंग क्वेश्चंस में कवर कराऊंगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।